दोस्तों, हम कई बार ये सोचते हैं कि जिंदगी में हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको जिंदगी में बिना मेहनत करे सब कुछ मिल जाता है। ऐसा ही सोचता था हमारी कहानी का पात्र कृष्णा। कृष्णा एक आम सीधा साधा लड़का था जिसका जन्म एक गांव में हुआ था और जब वो 10 साल का था तभी उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद लड़का अकेला था, सारे घर की जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गई। अब वो लड़का घर चलाने के लिए क्या करता? सबसे पहले उसने अपने गांव में पास की एक दुकान पर नौकरी कर ली। अब कृष्णा सुबह स्कूल जाता और शाम को दुकान पर जाता नौकरी करने। अब उस दुकान के ऊपर मिर्च सफाई का काम था। अब जब भी कृष्णा को सफाई करते वक्त उसके हाथ उसके शरीर पर लग जाते तो कृष्णा को बड़ी जलन होती, और जब उसे जलन होती तो वो ये सोचता, यार दुनिया में सबके पिताजी हैं, काश मेरे पिताजी होते तो शायद मुझे इतने दुख ना सहन करने पड़ते। अब कृष्णा कुछ ही दिनों में ये सोचने लगा कि इस गांव में ज्यादा तरक्की नहीं है, उसे अगर कामयाब होना है तो उसे बाहर जाना होगा। अब ये सोचते सोचते कृष्णा 18 साल का हो गया। अब एक दिन शहर से उसका एक दोस्त आया। उसने कृष्णा से पूछा कि भाई तू शहर में काम करना चाहेगा? अब उसकी बात सुनकर कृष्णा बड़ा खुश हो गया। अब कृष्णा ने सोचा चलो शहर में काम करते हैं, अब बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो कृष्णा उसके साथ दिल्ली चला गया। वहां जाकर दिल्ली के चावड़ी बाजार में कृष्णा नौकरी करने लगा। अब कृष्णा ने जब दिल्ली की चकाचौंध को देखा, कैनाट प्लेस देखा, कुतुब मीनार देखा, ये सब देखने के बाद कृष्णा बड़ा खुश हो गया और कृष्णा सोचने लगा भाई अब तो हमें यहीं रहना है। अब यहाँ दिल्ली आने के बाद कृष्णा का गांव जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। अब उसकी माँ बेचारी वहां पर अकेली थी। ये कृष्णा बिल्कुल भूल गया था कि उसकी माँ वहां पर अकेली है। अब वो बेचारी फोन करती कि बेटा आजा आजा, लेकिन कृष्णा बिल्कुल नहीं जाता था। अब हद तो यहां तक हो चुकी थी कि जब दिवाली के त्योहार के दिन भी उसकी माँ बेचारी अकेली घर पर बैठी है, फिर भी कृष्णा उसके बुलाने पर अपने गांव नहीं गया। अब कृष्णा काफी मस्त था। अब कृष्णा ये सोचने लगा कि जल्द ही हम इस 5,000 की तनख्वाह में थोड़ा थोड़ा बचा के और अपना दिल्ली में एक मकान लेंगे और फिर शायद एक दुकान लेंगे और बड़ा बिजनेस होगा, हम भी बुढ़ापे तक अपना बिजनेस यहाँ सेट कर लेंगे। अब कृष्णा के दिमाग में ये बात चली रही थी, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अब अगले दिन ही सेठ जी की दुकान पर चोरी हो जाती है। अब सेठ जी की दुकान पर चोरी हो जाती है तो पुलिस वालों को बुलाया जाता है। अब पुलिस वालों का पहला शक जाता है कि दुकान में जो ये लड़के काम करते हैं, हो सकता है इनमें से ही किसी ने चोरी करवाई हो। अब जब सेठ जी ये बात सुनते हैं तो भाई सेठ जी उन लड़कों को आओ देखते हैं ना और सारे लड़कों को नौकरी से निकाल देते हैं शक के बिना पर। अब जब कृष्णा को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है तो कृष्णा ये सोचता है कि अब भाई करूं क्या मैं। कई दिन दिल्ली में गुजारने के बाद कृष्णा के पैसे खत्म होने लगते हैं। अब कृष्णा वहां बिना काम के करता क्या? कृष्णा आखिरकार गांव वापस आ जाता है। गांव वापस आने के बाद कृष्णा काफी परेशान हो जाता है, उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। वहां की चकाचौंध देखने के बाद कृष्णा गांव में सुना सुना सा महसूस करता है। अब कृष्णा कई बार रोने लग जाता है, झटपटाने लग जाता है कि शायद उसकी जिंदगी अब खराब होगी, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा भाई, उसकी जिंदगी बिल्कुल ही जहन्नुम बन चुकी है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। और इस गांव में कोई भी बिजनेस, कोई भी नौकरी है नहीं, अब कृष्णा करे तो करे क्या? अब वही बात ना, मुश्किल में तो हमारा साथ सिर्फ माँ बाप ही देते हैं और कोई साथ नहीं देता। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बंधु, हमारे परिवार वाले यही हमारा साथ देते हैं। तो उसके परिवार में एकमात्र उसकी माँ थी जिसकी उसने बिल्कुल परवाह नहीं की थी क्योंकि वो दिल्ली चला गया था। लेकिन उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि बेटा तू फिक्र मत कर, भगवान पर भरोसा रख, भगवान ने शायद कुछ सोच समझ के तेरे को यहाँ वापस भेजा है, ठीक है? अब तू यहीं कुछ काम कर और यहीं पे कामयाब होके दिखा। अब कृष्णा माँ की बातों से काफी मोटिवेट हो जाता है, उसे प्रेरणा मिलती है और वो 2-4 दिन में अपनी वहां गांव में एक छोटी सी दुकान खोल लेता किताबों की। अब कई दिनों तक काम धंधा ऐसे चलने लग जाता है, रूटीन बन जाता है। एक आध कस्टमर कृष्णा की दुकान पे आने लगते हैं। कृष्णा का काम धीरे धीरे गुजारे लायक चलने लग जाता है।
अब एक दिन कृष्णा के दुकान के ऊपर एक सूटिड बुटिड से साहब आते हैं और वो आकर कृष्णा से कुछ किताबें मांगते हैं। कृष्णा कहता है जी फिलहाल तो मेरे पास ये किताबें नहीं है, लेकिन आप ऑर्डर देंगे तो मैं आपको ये किताबें मंगवा के दे दूंगा। अब वो आदमी बताता है कि भाई मैं पास के ही प्राइवेट स्कूल में एक प्रिंसिपल हूँ और अगर तुम मुझे जायज़ रेट में किताब दोगे तो मैं तुम्हें पूरे स्कूल का ऑर्डर दिलवा दूंगा। तो कृष्णा क्योंकि दिल्ली में रहता था, उसे दिल्ली का ज्ञान भी हो चुका था, तो उसने कहा ठीक है सर। बिना सोचे समझे वो कह देता है कि भाई ठीक है सर, मैं आपको सारी किताबें दिला दूंगा। अब कृष्णा क्योंकि दिल्ली में रह रहा था, वहीं पास में ही नई सड़क पर होलसेल की मार्केट थी चावड़ी बाजार के पास, और वहां से किताब लाके और उस स्कूल का ऑर्डर पूरा कर देता है। अब जब ये बात आसपास के और स्कूलों को पता चलती है कि भाई गांव में ही हमें कम रेटों में बुक्स मिल रही हैं, तो वे सब भी कृष्णा से बुक लेने लगते हैं। धीरे धीरे करके कृष्णा का काम काफी और अच्छा चलने लग जाता है। अब कृष्णा अपने गांव में नहीं बल्कि अपने जिले में भी किताबें सप्लाई करने लग जाता है। ऐसे करते 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 एक दिन कृष्णा अपना खुद का पब्लिकेशन, खुद की प्रिंटिंग प्रेस लगाकर उसमें किताबें छापने लगता है कृष्णा पब्लिकेशन के नाम से। अब कृष्णा पब्लिकेशन इतना चल पड़ता है, सब कृष्णा की किताबों को इतना पसंद करते हैं कि कृष्णा की किताबें दूर दूर तक बिकने लगती हैं। एक दिन कृष्णा उसी होलसेल मार्केट में नई सड़क पर अपना एक ऑफिस बना लेता है ताकि पूरे भारत में कृष्णा की किताब बिक सके। आज कृष्णा एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन कृष्णा को अपने जिंदगी में दो सीख मिल जाती हैं। एक तो सीख पहली कि जिंदगी में हमें अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक समय ऐसा था जब वो अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया था, उसको अपनी माँ की बिल्कुल परवाह नहीं थी, लेकिन जब उस पर मुसीबत बढ़ी तो उसकी माँ ही अकेली थी जो उसके साथ खड़ी थी। दूसरी, कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। मान लीजिए आज आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो ये मत सोचिए कि भाई जिंदगी यहीं खत्म हो गई। हो सकता है आज जो आपके लिए बुरा हो वो शायद भविष्य में आपके लिए अच्छा बन जाए। आज जो आपके लिए श्राप हो वो कल आपके लिए वरदान बन जाए। अब सोचिए, अगर कृष्णा दिल्ली नहीं जाता तो उसे बिजनेस का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, और अगर दिल्ली जाने के बाद सेठ जी की दुकान पर चोरी नहीं होती तो आज भी कृष्णा शायद उस सेठ जी के 5000 में नौकरी कर रहा होता। चोरी हुई, कृष्णा का गांव वापसी आना हुआ और कृष्णा का कामयाब होना। तो जिंदगी में दोस्तों कभी भी कुछ भी हो जाए, हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए कि भगवान तू जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।